ओम श्री गुरुवे नमः। हम ओशो के बचपन के विषय में कुछ जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस समय उनका दांतों का इलाज चल रहा है और वो खुद ही अपने बचपन के विषय में हमें बता रहे हैं। गुड़िया को मालूम है कि मैं नींद में बोलता हूँ, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि मैं किससे बोलता हूँ। सिर्फ मैं जानता हूँ वह बेचारी गुड़िया। मैं उससे बातें करता हूँ और वह सोचती है और चिंता करती है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन उसे पता नहीं कि मैं इसी तरह उससे बातें करता हूँ। नींद एक प्राकृतिक बेहोशी है। जीवन इतना कटु है कि हर आदमी को रात में कम से कम कुछ घंटे नींद की गोद में आराम करना पड़ता है और उसको आश्चर्य होता है कि मैं सोता भी हूँ या नहीं। उसके आश्चर्य को मैं समझ सकता हूँ। पिछले 25 सालों से भी अधिक समय से मैं सोया नहीं हूँ। देवराज, चिंता मत करो। साधारण नींद तो मैं सारी दुनिया से अधिक सोता हूँ। 3 घंटे दिन में और 7, 8 या 9 घंटे रात में, अधिक से अधिक जितना कोई भी सो सकता है। कुल मिलाकर पूरे दिन में मैं 12 घंटे सोता हूँ, लेकिन भीतर मैं जागा रहता हूँ। मैं अपने आप को सोते हुए देखता हूँ और कभी कभी रात के समय इतना अकेलापन होता है कि मैं गुड़िया से बात करने लगता हूँ, लेकिन उसकी बहुत मुश्किलें हैं। पहली तो यह है कि जब मैं नींद में बोलता हूँ तो हिंदी में बोलता हूँ। नींद में अंग्रेजी में नहीं बोल सकता। मैं कभी नहीं बोलूंगा। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ। एक आध बार मैंने कोशिश भी की और सफल भी रहा हूँ, लेकिन मजा किरकिरा हो जाता है। तुम्हें मालूम होगा कि मैं उर्दू की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का एक गीत रोज सुनता हूँ। रोज यहाँ आने से पहले मैं उसको बार बार सुनता हूँ। इतनी बार सुनकर तो कोई भी पागल हो जाएगा। तुम्हें ड्रिलिंग का अर्थ मालूम है? तुम्हें मालूम है कि ड्रिलिंग का क्या मतलब है? मैं रोज गुड़िया पर उस गीत की ड्रिलिंग करता हूँ। उसे सुनना ही पड़ता है। उससे बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब मेरा काम पूरा हो जाता है तो मैं फिर उस गीत को सुनता हूँ। मैं अपनी भाषा को प्रेम करता हूँ, इसलिए नहीं कि वह मेरी भाषा है, लेकिन वह इतनी सुंदर है कि अगर वह मेरी न भी होती तो भी मैं उसे सीख लेता। जो गीत वह रोज सुनती है और जो उसे बार बार सुनना पड़ेगा, उसमें कहा है, तुम्हें याद हो कि न याद हो वह जो तुममें मुझसे करार था। कभी तुम कहा करते थे कि तुम दुनिया में सबसे खूबसूरत स्त्री हो। अब मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझे पहचान पाओगे या नहीं। शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे अभी भी याद है। मैं न उस करार को भूल सकती हूँ, न तुम्हारे शब्दों को जो तुमने मुझसे कहे थे। तुम कहा करते थे कि तुम्हारा प्रेम पावन है। क्या तुम्हें अभी भी याद है? शायद नहीं, लेकिन मुझे याद है। निश्चित ही पूरी तरह से नहीं। समय ने कुछ कुछ भुला दिया है। नूरजहां के इस गीत को मैं क्यों बार बार बजाता हूँ? यह एक तरह की ड्रिलिंग है। तुम्हारे दांतों की ड्रिलिंग नहीं, लेकिन यदि तुम लंबे समय तक ड्रिलिंग करते ही रहे तो यह तुम्हारे दांतों तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन मैं उसमें भाषा के सौंदर्य की ड्रिलिंग कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि इसके लिए यह समझना या उसकी सराहना करना बहुत मुश्किल है। मेरी नींद में जब मैं गुड़िया से बातें करता हूँ तो फिर हिंदी में बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसका अचेतन अभी भी अंग्रेज नहीं है। वह इंग्लैंड में सिर्फ कुछ वर्षों तक ही थी। उससे पहले वह भारत में थी। अब वह फिर भारत में है। इन दोनों कालों के बीच जो घटा वह सब मैं पोंछ डालने की कोशिश करता रहा हूँ। इसके बारे में बाद में जब समय आएगा। आज मैं जैन धर्म के बारे में कुछ कहने वाला था। मेरे पागलपन तो देखो। हाँ, मैं बिना किसी सेतु के एक शिखर से दूसरे शिखर पर कूद सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक पागल आदमी को थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम प्रेम में पड़े हो, यह तुम्हारी जिम्मेवारी है। मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। संसार में सबसे
कठिन तपश्चर्या वाला धर्म जैन धर्म है। यह दूसरे शब्दों में सर्वाधिक आत्मपीड़क और परपीड़क धर्म जैन धर्म है। जैन मुनि स्वयं को इतना सताते हैं कि संदेह होने लगता है कि ये पागल तो नहीं है, ये पागल नहीं है, ये दुकानदार है। और जैन मुनियों के सब अनुयायी दुकानदार हैं। यह आश्चर्य की बात है कि जैन धर्म को मानने वाले सब दुकानदार हैं, पर कोई खास आश्चर्य की बात भी नहीं, क्योंकि परलोक में लाभ प्राप्त करना ही धर्म का मूल उद्देश्य है। जैन मुनि अपने को सताता है ताकि परलोक में उसे वह मिले जो उसे पता है कि यहाँ नहीं मिल सकता। मैं 4 या 5 साल का रहा होऊंगा जब मैंने पहली बार एक दिगंबर जैन मुनि को देखा। वह मेरी नानी के घर पर आमंत्रित था। मैं अपनी हंसी न रोक सका। मेरे नाना ने मुझे कहा, चुप रहो, मैं जानता हूं कि तुम शरारती हो। जब तुम पड़ोसियों को परेशान करते हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन यदि तुम मेरे गुरु के साथ शैतानी की तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। ये मेरे गुरु हैं। इन्होंने मुझे धर्म के आंतरिक रहस्यों में दीक्षा दी है। मैंने कहा, आंतरिक रहस्यों से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरी तो दिलचस्पी बाह्य रहस्यों में है, जो वह इतने साफ दिखा रहे हैं। ये नग्न क्यों है? क्या ये कम से कम चड्डी या लंगोटी नहीं पहन सकते? मेरे नाना भी हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुम समझते नहीं हो। मैंने कहा, ठीक है, मैं खुद ही उनसे पूछ लूंगा। फिर मैंने अपनी नानी से पूछा, क्या मैं उस बिल्कुल पागल आदमी से कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ जो इस प्रकार पुरुष और स्त्रियों के सामने नग्न चले आते हैं? मेरी नानी ने हंसकर कहा, जो पूछना हो पूछो। और तुम्हारे नाना क्या कहते हैं इसकी फिक्र मत करना, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। अगर वे कुछ भी कहें तो तुम मुझे इशारा कर देना, मैं उन्हें ठीक कर दूंगी। नानी बहुत ही अच्छी थी, बहुत साहसी, बिना किसी सीमा के पूर्ण स्वतंत्रता देने को तैयार थी। उन्होंने मुझसे यह भी नहीं पूछा कि मैं क्या पूछने जा रहा हूँ। उन्होंने बस इतना ही कहा, जो पूछना हो पूछो। गांव के सब लोग जैन मुनि के दर्शन के लिए इकट्ठा हो गए थे। उनके तथाकथित उपदेश के बीच में मैं खड़ा हो गया। यह करीब 40 साल पहले की बात है और तब से आज तक मैं निरंतर इन मूढ़ों से लड़ रहा हूँ। उस दिन एक लड़ाई शुरू हुई जिसका अंत मेरी मृत्यु के साथ ही होगा, शायद तब भी समाप्त न हो। मेरे लोग उसे जारी रखेंगे। मैंने सरल से प्रश्न पूछे, लेकिन वह उत्तर न दे सका। मुझे बड़ी हैरानी हुई और मेरे नाना को बहुत शर्म आई। मेरी नानी ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश, तुमने कर दिखाया। मुझे पता था कि तुम कर सकोगे। क्या पूछा था मैंने? सिर्फ सीधे सरल प्रश्न पूछे थे। मैंने पूछा था, आप दोबारा जन्म क्यों नहीं लेना चाहते? जैन धर्म में यह सरल सा प्रश्न है, क्योंकि जैन धर्म की कुछ कोशिशें हैं कि दोबारा जन्म न लेना पड़े। यह दोबारा जन्म को रोकने का पूरा विज्ञान है। तो मैंने उससे बुनियादी प्रश्न पूछा, क्या आप दोबारा कभी भी जन्म लेना नहीं चाहते? उन्होंने कहा, नहीं, कभी नहीं। तो फिर मैंने पूछा, आप आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? आप अभी भी श्वास क्यों लिए जा रहे हैं? क्यों खाना खाना, क्यों पानी पीना खत्म करो, आत्महत्या कर लो। छोटी सी बात के लिए क्यों इतना उपद्रव करना? वह 40 साल से ज्यादा उम्र का न था। मैंने उससे कहा, अगर आप इस प्रकार चलते रहे तो शायद आपको और 40 साल तक या उससे भी अधिक जीना पड़ेगा। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जो लोग कम खाते हैं वे लंबा जीते हैं। देवराज निश्चित ही मुझसे सहमत होगा। तो मैंने जैन मुनि से कहा, ये सब तथ्य उस समय मुझे मालूम नहीं थे। अगर आप दोबारा पैदा नहीं होना चाहते तो आप जीवित क्यों हैं? क्या केवल मरने के लिए? तो फिर आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रश्न उससे कभी किसी ने पूछा होगा। शिष्टाचार की इस दुनिया में कभी कोई असली प्रश्न पूछता ही नहीं, और आत्महत्या का प्रश्न सबसे असली प्रश्न है। नदी गांव से 3 मील दूर थी। वह इतनी गहरी और इतनी चौड़ी थी कि उसे तैरकर पार करने में बड़ा मजा आता था। नदी पार करते समय कई बार मुझे लगा कि बस अब आखिरी क्षण आ गया और अब मैं दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच पाऊंगा। वह बहुत चौड़ी थी, विशेषकर बरसात के दिनों में तो मीलों चौड़ी।
करीब करीब समुद्र जैसी लगती थी। बरसात के दिनों में उसका दूसरा किनारा दिखता भी नहीं था। जब उसमें खूब बाढ़ आती तब मैं उसमें कूद पड़ता, दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए या मरने के लिए। ज्यादा संभावना यही होती कि मैं दूसरे किनारे कभी नहीं पहुंचूंगा। मैंने जैन मुनि से कहा, बरसात के दिनों में आप मेरे साथ नदी में कूद सकते हैं, थोड़ी देर हमारा साथ रहेगा, फिर आप मर सकते हैं और मैं दूसरे किनारे पहुंच जाऊंगा। मैं अच्छे से तैर सकता हूँ। उन्होंने मेरी ओर इतने गुस्से से देखा कि मुझे उनसे कहना पड़ा, याद रखो, आपको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप में अभी क्रोध है। चिंताओं के संसार से मुक्त होने का यह तरीका नहीं है। आप इतने गुस्से से मुझे क्यों देख रहे हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर शांति से दीजिए, सुखपूर्वक दीजिए। अगर आप उत्तर नहीं दे सकते तो कह दीजिए कि मैं नहीं जानता, लेकिन इतना क्रोध मत कीजिए। उन्होंने कहा, आत्महत्या पाप है। मैं आत्महत्या नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जन्म दोबारा ना हो। सभी वस्तुओं का धीरे धीरे त्याग करके मैं उस स्थिति को प्राप्त कर लूंगा। मैंने कहा, कृपया मुझे बताएं कि आपके पास है क्या, क्योंकि जहां तक मैं देख सकता हूं आप नंगे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या है आपके पास? मेरे नाना ने मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने अपनी नानी की ओर इशारा किया और उन्होंने कहा, याद रखिए, मैंने नानी से इजाजत ले ली है और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। मेरी नानी से आपके बारे में बात कर ली थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने आपके गुरु को उनका कचरा तथा कथित उपदेश के बीच में टोका तो आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। नानी ने कहा था कि बस मेरी तरफ इशारा कर देना, चिंता मत करो। जैसे ही मैंने उनकी ओर देखूंगी वे चुप हो जाएंगे। और आश्चर्य, ठीक ऐसा ही हुआ। नानी ने देखा भी नहीं और नाना चुप हो गए। बाद में मैं और मेरी नानी दोनों बहुत हंसे। मैंने उनसे कहा, उन्होंने आपकी ओर देखा तक नहीं। उन्होंने कहा, वे नहीं देख सकते थे, क्योंकि उनको डर रहा होगा कि मैं कहूंगी चुप रहो, बच्चे की बात में दखल मत दो। इसलिए उन्होंने मेरी ओर देखा ही नहीं। मुझसे बचने का एक ही रास्ता था कि तुम्हें दखल न दे। असल में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि ध्यान कर रहे हो। मैंने उनसे कहा, नाना, बहुत खूब, आप क्रोधित हैं, उबल रहे हैं, आग जल रही है आपके अंदर, फिर भी आप आंख बंद करके ऐसे बैठे हैं जैसे ध्यान कर रहे हो। आपके गुरु क्रोध में हैं, क्योंकि मेरे प्रश्न उन्हें परेशान कर रहे हैं। आप क्रोध में हैं क्योंकि आपके गुरु उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि यह आदमी जो यहाँ उपदेश दे रहा है मूर्ख है। और मैं 4 या 5 साल से ज्यादा का न था, उसी समय से मेरी यही भाषा रही है। मैं मूड को एकदम पहचान लेता हूँ, वह कहीं भी हो, कोई भी हो। मेरे एक्सरे आंखों से कोई नहीं बच सकता। मैं मानसिक अपंगता को या किसी भी चीज को तुरंत देख लेता हूँ। अभी उस दिन मैंने अपने एक सन्यासी को वह फाउंटेन पेन दिया जिससे मैंने उसका नया नाम लिखा था, सिर्फ यादगार के लिए कि यही वह पेन है जिसका मैंने उसके नए जीवन की सन्यास की शुरुआत में उपयोग किया था। लेकिन उसकी पत्नी भी वहां थी। मैंने उसकी पत्नी को भी सन्यास लेने के लिए आमंत्रित किया था। वह राजी भी थी और नहीं भी थी, डावाडोल थी। तुम जानते हो जैसा कि महिलाएं होती हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी। तुम्हें ठीक ठीक कैसे मालूम नहीं पड़ा। यहाँ तक कि वे कार चलाते हुए अपना दायां हाथ दिखाती है तो जरूरी नहीं कि वे सच में ही दाईं ओर मुड़ेंगी। हो सकता है कि वे हवा महसूस कर रही हो, या कोई नहीं जानता, वे कुछ भी कर सकती है। वह स्त्री भी वैसी ही थी, डावाडोल, एक तरह से पूरी स्त्री। वह हाँ कहना चाहती थी और फिर नहीं पा रही थी, वह न कहना चाहती थी और फिर भी कह नहीं पा रही थी। इस प्रकार की स्त्री थी। और स्मरण रहे कि 99.9% स्त्रियां ऐसी ही हैं, केवल 0.1% ही भिन्न होती हैं। तो वह महिलाओं की प्रतिनिधि थी। फिर मैंने उसे फुसलाने की कोशिश की, मेरा मतलब है सन्यास के लिए। मैंने थोड़ी देर अपना खेल जारी रखा और वहां कहने के बहुत करीब
आ रही थी कि मैं रुक गया। मैं भी उतना सीधा नहीं हूं जितना बाहर से दिखाई देता हूं। मेरा मतलब यह नहीं कि मैं जटिल हूं, मेरा मतलब है कि मैं चीजें इतनी स्पष्ट देख सकता हूं कि कभी कभी मुझे अपना सीधापन और उसका निमंत्रण वापस लेना पड़ता है। जब वह करीब करीब हाँ कहने ही वाली थी, उसने अपने पति का हाथ पकड़ लिया कि जो कि अब सन्यासी था। मैंने उसकी ओर देखा और मैं देख सका कि वह स्त्री से छुटकारा पाना चाहता था। उसने उसे बहुत सताया था। असल में वह आशा कर रहा था कि सन्यास हो जाने से इस स्त्री को दया आएगी और वह अपने आप उसको छोड़ देगी। मैं उसकी परेशानी को देख सकता था। जब मैंने उसकी पत्नी को सन्यास लेने के लिए फुसलाने की कोशिश कर रहा था, मैं उसकी परेशानी को देख सकता था। जब मैं उसकी पत्नी को सन्यास लेने के लिए फुसलाने की कोशिश कर रहा था, वह अपने मन में कह रहा था, हे भगवान, अगर यह सन्यासीन हो गई तो रजनीशपुरम में भी चैन से नहीं रह सकूंगा। वह इस कम्यून का अंग बनना चाहता है। वह अमीर आदमी है और करोड़ों का उसका व्यापार है और वह सब कुछ कम्यून को दे देना चाहता है। वह डर रहा था। मैं इस सन्यासी और उसकी पत्नी के आर पार देख सकता था। उन दोनों के बीच कोई सेतु न था और कभी रहा भी नहीं था। वे बस एक अंग्रेज दंपत्ति थे। तुम जानते हो, परमात्मा ही जाने कि उन्होंने शादी क्यों की थी, और परमात्मा तो है नहीं। मैं बार बार यह दोहराता हूँ क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि तुम शायद सोचो कि परमात्मा सच में ही जानता है। परमात्मा नहीं जानता क्योंकि वह है ही नहीं। परमात्मा तो ऐसा शब्द है जैसे जीसस, जिसका कोई अर्थ ही नहीं। यह केवल एक विस्मय बोधक शब्द है। जीसस को अपना नाम कैसे मिला, उसकी ऐसी ही तो कहानी है। जोसेफ और मैरी अपने बच्चों के साथ बैथलेहम के घर वापस जा रहे थे। मैरी बच्चे के साथ गधे पर बैठी है। जोसेफ गधे की रस्सी हाथ में पकड़े हुए आगे आगे चल रहा है। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया। उसे जोर की ठोकर लगी। वह चीख पड़ा, जीसस, और तुम स्त्रियों का ढंग तो जानते ही हो। मैरी ने कहा, जोसेफ, मैं सोच ही रही थी कि अपने बच्चे का क्या नाम रखे और अभी अभी तुमने सही नाम ले दिया, जीसस। इस प्रकार बेचारे बच्चे को अपना नाम मिला। यह संयोग नहीं है कि तुम गलती से अपने हाथ पर हथौड़ी मार लेते हो तो चिल्ला पड़ते हो, जीसस। ऐसा मत सोचो कि तुम कोई जीसस को याद कर रहे हो। चोट लगने से जोसेफ की भांति चिल्ला पड़ते हो, जीसस। जब मैं श्वास लेना बंद कर दूं तो देवराज को मालूम है कि क्या करना है। यद्यपि वह आंशिक यहूदी है, फिर भी उस पर भरोसा किया जा सकता है। मुझे मालूम है कि वह यह नहीं मानता कि वह आंशिक यहूदी है। वह सोचता है कि उसके परिवार के कुछ लोग शायद कभी यहूदी रहे होंगे, लेकिन वह यहूदी नहीं है। सब यहूदी ऐसा ही सोचते हैं। आंशिक यहूदी भी हैं। वह तो पूरा लगता है। सच तो यह है कि यहूदी हमेशा पूरा यहूदी ही होता है। तुम्हारे भीतर यहूदीपन की एक भी बूंद तुम्हें पूरा यहूदी बनाने के लिए काफी है। लेकिन मैं यहूदियों को प्रेम करता हूँ और मैं यहूदियों पर भरोसा करता हूँ। जरा इस नोएज आर्क में ही देखो, यहाँ पर 2.5 यहूदी हैं। मैं तो बेझिझक पूरा यहूदी हूँ। देवगीत पूरा यहूदी नहीं है, केवल यहूदी है। देवराज आंशिक यहूदी है और वह इसे छिपाने का पूरा प्रयास करता है। मैं यह कह रहा था कि जीसस, यहाँ तक कि जीसस भी नाम नहीं है, बल्कि सिर्फ एक विस्मय बोधक शब्द है। जिस किसी से भी संबंधित हो, अगर वहां कोई नहीं है तो माफ करो, यह किसी से संबंधित नहीं है। यह तो केवल विस्मय बोधक शब्द है और इसका प्रयोग करने से मैं अपने को रोक नहीं सकता।